गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मित्र, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने आरएनए कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। मित्र, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले जरा एक बेसिक बात पे फोकस करो। मित्र, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मित्र, आपको ये बात पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। मित्र, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। तो मित्र, जब डीएनए से आरएनए बना, दैट फिनोमेनन इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मित्र, इस बात पे फोकस जरा करो। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? गिव द नेम ट्रांसक्रिप्शन। तो मित्र, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन था डीएनए का, कहां चला आया? आरएनए के पास। क्यों आया? क्योंकि मित्र उससे एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाना है। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो मित्र योर आंसर विल बी द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो कहां चली गई? आरएनए के पास चली गई। तो उसको आप ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे, या आप बोल सकते हो डीएनए से आरएनए बना इज ट्रांसक्रिप्शन। तो मित्र यहां पे जरा इसको लिखो, द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए is known as transcription, is known as ट्रांसक्रिप्शन। अब मित्र एक बात आपको और समझनी है, जैसे जरा आप यहां देखो मित्र, सपोज ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो मित्र डीएनए आपको पता है कि एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो सपोज दिस इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए। मित्र जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मित्र डीएनए जो था, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज हो रहे थे। यानी इस वाले स्ट्रैंड से भी एक नया डीएनए बनेगा, इस वाले स्ट्रैंड से भी एक नया डीएनए बनेगा। बट मित्र ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बी यूज्ड बिकॉज़ आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। मित्र यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा। इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हमने ये बोला कि इस वाले स्ट्रैंड से 3 to 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड से आपको एक नया डीएनए मिल जाएगा। एज इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको नया डीएनए मिलेगा। बट इन केस ऑफ आरएनए आपको मित्र एक ही स्ट्रैंड डीएनए का यूज करना है। तो मित्र यहाँ नोट करके लिखते हैं, जरा इस बात को आप समझना, जरा ध्यान देना, तो इंपॉर्टेंट चीज है। नोट, in case of transcription, in case of transcription only one strand of DNA will be used, DNA will used। मित्र केवल एक ही स्ट्रैंड यूज होगा, दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं होंगे। और कौन सा स्ट्रैंड यूज होगा? जरा देखो, जो स्ट्रैंड यूज हो रहा है दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्योंकि मित्र आपको ये पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब आपने पढ़ा तो आपको ये आइडिया लगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? 5 to 3। मित्र जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 to 3। तो जरा इस बात को आप फोकस करो। मैंने कहा इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बी यूज्ड। बट जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा तो दोनों स्ट्रैंड यूज हुए थे, बट यहाँ पे एक स्ट्रैंड, और कौन सा स्ट्रैंड यूज हो रहा है? दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्योंकि मतलब जब 3 to 5 प्राइम यूज होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? 5 to 3। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज 5 to 3। या पोलैरिटी कैसी है मित्र? तो पोलैरिटी मित्र आप देखो 3 to 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड यूज करोगे,
और 5 to 3 आपको ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी आरएनए जो बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब मित्र एक ही स्ट्रैंड क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन ये है, तो जरा इस बात को आपको समझाता हूं। मित्र हर बात को जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। So with the transcription simply means the copying of genetic information from DNA to RNA is known as transcription. Now मित्र हमने ये बोला कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर only one strand of DNA will be used. Then question comes to mind, what is the reason why only one strand of DNA will be used in case of transcription? Now मित्र इस बात को जरा यहाँ पे ध्यान दो। ये मित्र डीएनए है आपका, दिस इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जरा इस बात को फोकस करो मित्रों, इसी डीएनए से आरएनए बनना है, सपोज ये आपका आरएनए बन गया है, दिस इज द एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। जरा इस बात को फोकस करो मित्रों, मैंने कहा कि एक ही स्ट्रैंड यूज होगा और दैट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। वो मित्र कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, लेकिन एक ही स्ट्रैंड क्यों यूज हो रहा है इस बात को जरा आप समझो। मित्र अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है 3 to 5, आप ये मान लो कि सपोज दोनों स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, इफ बोथ द स्ट्रैंड आर एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, ये भी एज अ टेम्पलेट, ए भी एज अ टेम्पलेट, सपोज ये भी टेम्पलेट है, ए भी एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है। मित्र ये आपको मान के चलना, अगर ये एज अ टेम्पलेट काम करेगा तो मित्र इससे भी एक नया एमआरएनए बनेगा, इससे भी एक एमआरएनए बन जाएगा, इस वाले स्ट्रैंड से भी एक एमआरएनए बन जाएगा, और 2 एमआरएनए बन जाएंगे तो दोनों के सीक्वेंस मित्र एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होंगे, तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंड एमआरएनए। जरा इस बात को देखो मित्र, आप मित्र जरा इसको ऐसे देखो, जरा ध्यान दो मित्र, अगर इससे एक नया एमआरएनए बनता है, इससे भी एक नया एमआरएनए बन जाता है, तो मित्र ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री। तो मित्र एमआरएनए कैसा बन गया, डबल स्ट्रैंडेड। तो मित्र ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इफ बोथ द स्ट्रैंड आर एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, बोथ विल फॉर्म एमआरएनए, एंड इफ देयर सीक्वेंसेस, if they are having complementary sequences, so मित्र they will join together and form double stranded mRNA। तो मित्र डबल स्ट्रैंड mRNA तो होता नहीं है। या ऐसा हो जाए मित्र कि ये वाला स्ट्रैंड एक अलग टाइप का mRNA बनाए, ये वाला स्ट्रैंड एक अलग टाइप का mRNA बनाए, और दोनों के बीच में ज्वाइनिंग ना हो, तो दोनों से एक डीएनए से 2 डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन जाएगा, क्योंकि ये वाला डीएनए अलग mRNA, ये वाला अलग mRNA, तो दोनों ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मित्र दोनों ज्वाइन नहीं करते हैं तो एक डीएनए से 2 टाइप के प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो मित्र ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसीलिए एक डीएनए से मित्र एक ही टाइप का, I mean in case of transcription only one strand of DNA will be used and that is 3 prime to 5 prime। तो मित्र ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा। मित्र रीजन एक बार दोबारा से बोलता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट यूज हो तो दोनों से एक नया एमआरएनए बन जाएगा, और अगर दोनों का सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री हो तो दोनों ज्वाइन करके डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना लेंगे। तो मित्र अगर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए हो गया तो मित्र वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। या ऐसा हो जाए मित्र कि दोनों अलग अलग टाइप के एमआरएनए बनाए, दोनों ज्वाइन न करें साथ में, तो मित्र दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। तो मित्र ऐसा भी नहीं होता ना। अब जो मित्र ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ना है इनके सब प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स। थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं फिर मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो जरा देखो मित्र पहले डिफरेंस ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन आपको 2 पढ़ना है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। एक बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं पहले, ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स।
and in case of यूकैरियोट्स। मित्रों पहले बेसिक डिफरेंस समझो। मित्र इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आपको ये पता है कि इनका ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होगा? इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। मित्र बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का डीएनए कहां पे है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मित्र अगर डीएनए का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है तो आरएनए भी कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। तो मित्र प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो आरएनए बन रहा है वो कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ना। दूसरी बात, अभी कौन से ऐसे एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे यहाँ पे? तो मित्र इट इज कैटालाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। मित्र ये आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि मित्र आपको ये जानना है कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो ट्रांसक्रिप्शन होगा दैट इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। मित्र दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। और मित्र ये आरएनए पॉलीमरेज अकेले मित्र क्या बनाएगा? ये मित्र आरएनए बना देगा, एमआरएनए भी बनाएगा और टीआरएनए भी बनाएगा। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज जो है मित्र अकेला क्या बनाएगा? आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। बोले तो मित्र राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ना मित्र इस आरएनए पॉलीमरेज की बहुत सारी सब यूनिट होती है, वो आपको अच्छे से समझना है। नाउ लुक एट हियर मित्र इस आरएनए पॉलीमरेज जो है मित्र, जरा यहाँ पे देखो, जो ये आरएनए पॉलीमरेज है इट इज होलो एंजाइम। मित्र जरा वर्ड्स को ध्यान से सुनना, हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स का मित्र अभी करेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज कैसा है मित्र? होलो एंजाइम। दिस इज होलो एंजाइम। नाउ it is made up of many subunit। मित्र ध्यान से देखो कौन कौन सी सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज के, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मित्रों सब यूनिट्स हैं, दे आर 2 अल्फा, दे आर 2 अल्फा, 2 बीटा, ओमेगा। तो मित्र जब 2 अल्फा, 2 बीटा एंड ओमेगा होगा तो इसको आप बोलोगे कोर एंजाइम। दिस इज कॉल्ड कोर एंजाइम। लेकिन जब ऐसा होगा 2 अल्फा, 2 बीटा, ओमेगा एंड सिग्मा, तो जब सिग्मा साथ में होगा मित्र, विदाउट सिग्मा दे आर नोन एज कोर एंजाइम, लेकिन जब सिग्मा साथ में होगा दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम। मित्र होलो बोलो तो कंप्लीट एंजाइम। जैसे हमने बोला कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज इज अ होलो एंजाइम। इट इज मेड अप ऑफ मैनी सब यूनिट्स। तो 5 सब यूनिट है, जरा ध्यान दो आप। 2 अल्फा, 2 बीटा, ओमेगा। मित्र 2 4 5। मित्र जो सिग्मा है, सिग्मा विल एक्ट एज अ इनिशिएशन फैक्टर। मैं आपको दिखाता हूं। तो जब आपको 2 अल्फा, 2 बीटा, ओमेगा हो तो इसको आप बोलोगे कोर एंजाइम। एंड विदाउट द सिग्मा दे आर नोन एज, विदाउट द सिग्मा दे आर कॉल्ड कोर एंजाइम, एंड अलोंग विद द सिग्मा दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम। तो मित्र ये दिखते कैसे हैं? मित्र इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। दिस इज ओमेगा, दिस इज अल्फा, अल्फा, बीटा एंड बीटा डैश या बीटा प्राइम। तो मित्र दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज अ होलो एंजाइम, दैट इज अ होलो एंजाइम। तो मित्र अभी मैंने यहाँ पे सिग्मा नहीं बनाया है, तो जब तक सिग्मा नहीं है इनके साथ तो दे आर कॉल्ड कोर एंजाइम। मित्र ये पूरा क्या है? दिस इज कोर एंजाइम, दिस होल इज कोर एंजाइम। लेकिन मित्र जैसे ही आप इसमें सिग्मा जोड़ दोगे, सपोज मैं यहाँ पे सिग्मा ऐड करता हूं, जैसे मित्र मैंने यहाँ पे
सिग्मा जोड़ दिया है तो मित्र सिग्मा आप जोड़ते हो तो दे विल कॉल्ड होलो एंजाइम। तो मित्र विदाउट सिग्मा दे आर नोन एज कोर एंजाइम, अलोंग विद द सिग्मा दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम। अब मित्र आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये सिग्मा क्या करता है। मित्र वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट, जरा ध्यान से सुनना। मित्र जो सिग्मा फैक्टर है ये इनिशिएशन करता है, इन्वॉल्व इन इनिशिएशन, इन्वॉल्व इन इनिशिएशन। तो मित्र सिग्मा का काम क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन्वॉल्व इन इनिशिएशन। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कौन करेगा, इनिशिएट कौन करवाएगा, तो इनिशिएट करवाएगा सिग्मा फैक्टर। उसके बाद सिग्मा चला जाएगा, सिग्मा चला जाएगा। फिर कोर एंजाइम क्या करेंगे, इलॉन्गेशन, क्या करेंगे, इलॉन्गेशन। तो मित्र इलॉन्गेशन होगा एंड फाइनली मित्र जब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होना होगा तो स्टॉप होगा विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। क्या होगा सर, रो फैक्टर, रो फैक्टर। ये मित्र ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवा देगा। तो ये मित्र सारा कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो मित्र इतनी बातें ध्यान से देखो, मैंने ये कहा कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म और दैट इज कैटलाइज्ड बाय, इट मींस ये जो पूरा प्रोसीजर है दैट विल बी डन बाय एंजाइम दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंड दैट आरएनए पॉलीमरेज is a hollow enzyme made up of many subunits and that subunit are 2 alpha 2 beta and omega, या आप कह सकते हैं 5 सबयूनिट। मित्र जब ये सिग्मा नहीं है इनके साथ तो आप बोल रहे हो कोर एंजाइम, जब सिग्मा है इनके साथ तो आप क्या बोल रहे हो, होलो एंजाइम। ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। सिग्मा का आपसे फंक्शन पूछा जाएगा तो सिग्मा मित्र इन्वॉल्व इन इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए। बाकी जो मित्र बचे दैट इज कॉल्ड कोर एंजाइम एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर इलॉन्गेशन। नाउ मित्र जो ट्रांसक्रिप्शन होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये 3 स्टेप में होगा, दैट इज इनिशिएशन, elongation and termination. Initiation, elongation and termination. Initiation is done by sigma factor, elongation is done by core enzyme. core enzyme क्या हमारे पास 2 alpha 2 beta and omega, ये elongation कराएंगे, चेन को मित्र आगे बढ़ाएंगे। Now termination मित्र termination होगा by रो फैक्टर। तो मित्र क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि टर्मिनेशन कौन कराता है, दैट इज रो फैक्टर। तो मित्र जो पूरा जो प्रोसीजर है ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, इस पूरे मैकेनिज्म को हम समझेंगे अच्छे से। ना ये मित्र आपको अच्छे से आना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो मित्र ये आप अच्छे से कॉपी करो। ना अब मित्र हम बात करेंगे यूकैरियोट्स का और मित्र दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मित्र याद रहे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है। जब आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था मित्र तो वहां पे आपने देखा था डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आए थे। ठीक है, आपने पढ़ा था हेलिकेज क्या करेगा, टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, एसएसबी क्या करेगा। तो मित्र वहां पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए थे डीएनए रेप्लिकेशन को करने के लिए। बट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अकेला मित्र सारे काम कर लेगा, अकेला सारे काम कर लेगा। मतलब जो डीएनए को अनवाइंड करना है, ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा मैकेनिज्म है दैट विल बी परफॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ, वो पूरा अकेले करेगा ना। और आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही मित्र आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए बनाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ना जरा आप यहां देखो, लुक एट हियर, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मित्र जरा ध्यान से देखना। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, फिर मैकेनिज्म समझेंगे। ना मित्र ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, सबसे पहली बात एक साइट क्या है, कहां पे होगा। तो आपको आइडिया होगा यूकैरियोट से तो इसका डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे हुआ था, न्यूक्लियस के अंदर।
तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए बना, तो डीएनए से आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो साइट क्या हो गई हमारी? न्यूक्लियस। बट मित्र अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और याद रखो, ये मित्र आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होगा। इट also take place in chloroplast and mitochondria. Chloroplast and mitochondria. चलो ना मित्र आपको ये जानना है कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कौन सा एंजाइम यूज होगा। तो मित्र यहाँ भी आपको जो पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट विल बी डन या कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। मित्र ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे 3 टाइप का है। आपने अभी देखा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एक ही टाइप का आरएनए था, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड दैट आर, मित्र ध्यान से देखना, RNA polymerase first, RNA polymerase second, and third one is RNA polymerase third। जरा तो ध्यान से देखो और मतलब डिफरेंस आपके साथ नोटिस करना। मित्रों वहां पे इनके साथ प्रोकैरियोट्स आरएनए अकेला आरएनए पॉलीमरेज ने सारे काम किए थे और आरआरएनए एमआरएनए टीआरएनए बनाया था। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मित्र ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे 3 टाइप का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा आरआरएनए, तो ध्यान देना आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा? आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा? एमआरएनए, या मित्र इसको हम कहेंगे एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस आरएनए। मित्र इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, व्हाई वी आर सेइंग दैट हेटेरोजेनस आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मित्र ये बनाएगा टीआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसकी सिंथेसिस करेगा? टीआरएनए की। साथ ही साथ मित्र ये कर सकता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो मित्र ये डिफरेंस आप अच्छे से लेके चलो ना। मित्र आपको एक बात समझनी है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ये समझ में आ जाने के बाद आपको पूरा जो मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन का वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो मित्र जरा इसको आप कॉपी करो। चलो नाउ गेट द हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये मतलब ये आपने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है। अब आपको समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो मित्र आपको ये तो आइडिया लग गया कि ट्रांसक्रिप्शन जो है 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। नाउ गिव द हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मित्र आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, जरा उस डायग्राम को देखो और समझने की कोशिश करो। मित्र दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। दिस इज 3 प्राइम, that is 5 and 3। मित्र ध्यान से देखना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। मित्र ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब यह है द पार्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का मतलब वो पार्ट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का वो हिस्सा, वो पार्ट जिससे ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो उससे आप क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डबल स्ट्रैंड डीएनए का वो हिस्सा, वो पार्ट जिससे ट्रांसक्रिप्शन होना है, उसे आप क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जरा मित्र यहाँ फोकस करो।
मित्र ये डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंड डीएनए पे कुछ प्रमोटर्स बैठे हैं। मित्र आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले मित्र ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब आपने समझ लिया। इसका प्रमोटर मित्र यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन या स्टार्ट सीक्वेंस या स्टार्ट साइट या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। मित्र यहाँ पे इसके बाद जो सारा हिस्सा है दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मित्र जिस जीन से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, एमआरएनए बनना है, जिस जीन से आपका एमआरएनए बनेगा और उससे से प्रोटीन बनेगा। मित्र यहाँ पे इस स्ट्रैंड को थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं। मित्र दिस इज, ये जो ब्लैक कलर का मित्र मैंने बॉक्स बनाया था विद प्रोमोटर, दिस रेड वन इज टर्मिनेशन, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब मित्र आपको ये समझना है कि जब आप स्टार्ट सीक्वेंस से इधर जाओगे, जब आप स्टार्ट सीक्वेंस से कहां जा रहे हो मित्र, आप टर्मिनेटेड साइड की तरफ जा रहे हो, स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ बढ़ रहे हो, तो इसको आप बोलोगे डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन मित्र डाउनस्ट्रीम आप इंडिकेट करोगे प्लस साइन से, +1 +2। सपोज यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड्स है तो जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आप +1 +2 +3 ऐसे काउंट करोगे। लेकिन जब आप इस स्टार्ट सीक्वेंस से इस साइड जा रहे हो तो मित्र आप इस साइड जाओगे, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम को मित्र आप इंडिकेट करोगे माइनस से। सपोज यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो आप कहोगे -1 -2 -3 -1 इस तरह से। तो मित्र अपस्ट्रीम रीजन कहां पे है, प्रोमोटर साइड पे। डाउनस्ट्रीम मित्र आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन्स की साइड पे है, या स्टार्ट सीक्वेंस से जाओ आप इस साइड आओगे तो, एंड दिस इज द टर्मिनेशन साइड। अब एक बात और समझनी है मित्र कि जो 3 to 5 प्राइम वाला एंड है, दैट एंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज टेम्पलेट। मित्र मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बी यूज्ड, और जो स्ट्रैंड यूज होगा उसे आप क्या बोलोगे, 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड यूज होगा। मित्र दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जिससे नया एमआरएनए की सिंथेसिस होनी है। तो मित्र ये टेम्पलेट है तो ये क्या हो गया, नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट, ध्यान देना, दिस इज टेम्पलेट, दिस इज नॉन टेम्पलेट। डीएनए की सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस इससे नहीं होगी मित्र। दूसरा मित्र इसका एक और नाम है एंटीसेंस एंड नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग मित्र इसका नाम है नॉन टेम्पलेट। 5 to 3 वाले को बोलोगे आप नॉन टेम्पलेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेंस एंड कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। मित्र अभी आपको ये लाइन याद कर लेनी है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि कैसे आप कोडिंग बोलोगे, कैसे सेंस, कैसे एंटी सेंस। इस बात को अच्छे से समझो, फिर मित्र बाकी कहानी आप समझते रहना। तो मित्र ये जरा राइट डाउन करो, आपको समझाता हूं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मित्र आप चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। द पार्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए that participate in transcription is known as, yes, it's called transcription unit. Transcription unit मित्र सारी बातों को अच्छे से समझना, अदरवाइज मित्र एक भी कॉन्सेप्ट गलत हुआ तो जहां आपको +1 मिलना है -1 मिलेगा, है ना। तो -1 छोड़ो मित्र, 0 मिलेगा, बिग 0। तो जरा मित्र इस बात को अच्छे से कॉपी करो ना। मित्र मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले आपको एंटी सेंस और सेंस समझाता हूं। तो 3 to 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड क्या है मित्र आपका, एंटी सेंस, टेम्पलेट एंड नॉन कोडिंग। 5 to 3 क्या आपका मित्र, कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस या नॉन टेम्पलेट। तो मित्र जरा देखो आप कैसे होता है।
मतलब बात नहीं समझ में आएगी तो जो वीडियो जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं उसे मतलब आप 2 से 3 बार सुनना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी ना। मतलब मैकेनिज्म्स पढ़ने से पहले कुछ बातें जरा ध्यान से देखो। जरा देखो मित्र, सपोज ये कोई आपका डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम एंड दिस इज 3 एंड 5, और आपको ये पता है कि आरएनए के अंदर जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कौन सा है 3 to 5। दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। मित्र इसको हमने क्या बोला है नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। इसको क्या बोला मित्र हमने, इसको बोला मित्र हमने सेंस एंड कोडिंग। दिस इज एंटीसेंस एंड नॉन कोडिंग। मित्र जरा इस बात को समझो कि एंटीसेंस और सेंस कैसे कहते हैं इसको। सपोज मित्र यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मित्र आप कोई सीक्वेंस ले लो, जैसे आपके पास सपोज ATGC ऐसा सीक्वेंस है। तो मित्र जो डीएनए का जो 3 to 5 है तो इसके अपोजिट क्या बनेगा मित्र, आप यहां से देखो क्या बनेगा मित्र, एडेनिन के अगेंस्ट थायमिन, थायमिन के अगेंस्ट एडेनिन, ग्वानिन के अगेंस्ट साइटोसिन, बेस पेयर रूल्स। मित्र साइटोसिन के अगेंस्ट क्या आ जाएगा ग्वानिन, एज इट इज मित्र यहां भी आएगा TACG, क्योंकि तो सीक्वेंस में सेम लिखा है मित्र, यहां पे TACG। तो मित्र जो स्ट्रैंड यहाँ पे है जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसके जस्ट अपोजिट न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, क्योंकि मित्र एडेनिन पेयर्स विद द थायमिन, थायमिन पेयर्स विद द एडेनिन, ग्वानिन पेयर्स विद द साइटोसिन। तो मित्र ये तो डीएनए है। अब आपको आरएनए बनाना है। सपोज मित्र यहाँ पे आरएनए बन रहा है तो आरएनए की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अगेंस्ट बनेगा। 3 to 5 वाले के अगेंस्ट क्या बनेगा आरएनए, तो मित्र 3 to 5 के अगेंस्ट आरएनए बनेगा, दैट स्ट्रैंड विल बी 5 to 3, 5 to 3। मित्र इसके अगेंस्ट नहीं बनता, इसके अगेंस्ट बनता, हमने बोला अभी ना। अब जरा इस बात पर फोकस करो मित्र, यहाँ पे एडेनिन है तो ये एमआरएनए बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है जो रेड कलर है बीच, रेड कलर वाला भी आपका एमआरएनए। तो जरा ध्यान दो, एडेनिन है मित्र तो यहाँ पे एमआरएनए के अंदर तो थायमिन आएगा नहीं, क्योंकि मित्र आरएनए के अंदर थायमिन की जगह क्या आएगा यूरेसिल। तो जब ये एडेनिन है तो मित्र यहाँ पे थायमिन आना चाहिए, तो थायमिन तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा यूरेसिल। यहाँ पे थायमिन है मित्र एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन है साइटोसिन, साइटोसिन तो ग्वानिन, एडेनिन अगेन मित्र यूरेसिल, एडेनिन की जगह क्या आना चाहिए थायमिन, तो थायमिन तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा यूरेसिल। बाकी में तो थायमिन से एडेनिन ये सारी कहानी सेम रहेगी। ध्यान से देखना। अब जरा इस बात को समझो मित्र, ये एमआरएनए है आपका और ये आपका डीएनए है। ये डीएनए आपका पहले से था, आपने एमआरएनए बनाया इसके अगेंस्ट। अब मित्र इसको इससे मैच करो, तो मित्र देखो ये इससे मैच हो रहा है, इधर भी ए है, इधर भी सी है, इधर भी जी है मित्र, यहाँ भी सब मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। थायमिन की जगह पे एडेनिन आना चाहिए, यूरेसिल आ गया। तो मित्र सब आरएनए तो मित्र इसके अगेंस्ट बन रहा है बट ये जो पूरा जो सीक्वेंस है मैच किससे कर रहा है, मैच कर रहा है मित्र, यानी कि जो ये एमआरएनए है इस एमआरएनए से क्या बन रहा है प्रोटीन। तो प्रोटीन तो बन रहा है बट इसके अंदर सेंस किसका यूज हो रहा है, तो सेंस इसका। आप जरा देखो सब कुछ इससे मैच कर रहा है, ए सी जी मित्र यहाँ भी सब कुछ मैच कर रहा है। और जो थायमिन से हमने यूरेसिल किया है तो आपको तो पता है कि एमआरएनए में ये चेंज होगा ही होगा, यानी सब कुछ मैच कर रहा है। तो सेंस किसका है, तो दिमाग किसका यूज हो रहा है 5 to 3 वाले का। आप देखो तो 5 to 3 क्या हो गया सेंस स्ट्रैंड, और ये क्या हो गया मित्र एंटी सेंस। तो मित्र इस बात को एंटी सेंस और सेंस का डिफरेंस रख के चलना मित्र, इससे एमआरएनए बना है लेकिन ये मैच किससे कर रहा है, जो सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो किससे मैच कर रहे हैं, इससे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब सेंस किसका यूज हुआ मतलब इस वाले का।
तो मित्र जरा ये अच्छे से कॉपी करो। चलो ना मित्र जरा देखो, चलो नाउ गिव द हेडिंग मित्र मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मित्र यूकैरियोट्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद पढ़ें पूरा मित्र मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन मित्र वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मित्र इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, क्योंकि मित्र जो भी डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो मित्र हमारे यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, जो भी आरएनए बनेगा मित्र उस आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, और इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ, या मित्र वो कह सकते हैं आप वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक्सॉन्स हैं दे आर द कोडिंग सीक्वेंस। तो मित्र जो भी डीएनए से आरएनए बना उस आरएनए के अंदर बहुत सारे इंट्रॉन्स आ जाएंगे, उस इंट्रॉन्स को निकालना है, तो आरएनए बनने के बाद वो कहानी होगी, तो इसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। बट इनके साथ प्रोकैरियोट्स मित्र ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही आरएनए बना वो मित्र आरएनए मैच्योर आरएनए। तो नाउ मित्र मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो मित्र आपको पता है अभी 3 स्टेप में होगा। इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन। तो मित्र स्टेप तो 3 यही रहेंगे। जरा मित्र एक बात को जरा समझो, इससे कुछ बातें और आपको समझनी है, तब जाके आपको आइडिया लग पाएगा। इसको कॉपी करो मित्र, जरा यहां देखो मित्र, ये मित्र आपके पास सपोज ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं। मित्र ये सपोज आपका डीएनए दैट इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। जरा देखो मित्र, अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की मित्र, उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जरा आगे बढ़ाते हैं, जरा उस चीज को समझो, तो आपको इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है आपको समझ में आ जाएगा ना। जरा देखो मित्र, हमने कुछ ऐसा बनाया था, दिस इज द स्टार्ट साइट, मित्र इससे पहले का जो हिस्सा था दैट इज प्रोमोटर, हमने वहां लिखा था, ध्यान से देखते रहना मित्र। प्रोमोटर से जब इधर आप आ रहे थे तो ये था आपका स्ट्रक्चरल जीन, एंड फाइनली आपके पास था यहां पे मित्र दिस इज टर्मिनेशन साइट। ठीक है मित्र, ये जो हिस्सा है दिस इज प्रोमोटर साइट, दिस इज द स्टार्ट साइट से आप इधर जाओगे दैट इज प्रोमोटर और अपस्ट्रीम रीजन, इधर आओगे दैट इज डाउनस्ट्रीम। तो मित्र जब आप इधर आते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। इधर जाओगे तो क्या बोलोगे, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम रीजन कहां पे, प्रोमोटर रीजन में। अब जरा एक बात समझो मित्र, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मित्र यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस भी समझेंगे, जरा ध्यान से देखना मित्र। फिर आते हैं मैकेनिज्म पे। मित्र इस प्रोमोटर रीजन पे जैसे ही आप इस स्टार्ट साइट से इधर जाओगे तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, देयर आर सम सीक्वेंस एंड दैट सीक्वेंस आर कॉल्ड कंजर्व सीक्वेंस। कंजर्व, ध्यान दो, कंजर्व या कंजर्व सीक्वेंस। मित्र जब आप
आप स्ट्रीम रीजन पे जाओगे तो आपको कुछ कंजर्व सीक्वेंस दिखेंगे, कंजर्व सीक्वेंस आपको दिखेंगे। कंजर्व सीक्वेंस मित्र दे दो फिक्स सीक्वेंस, उसी को जो आरएनए पॉलीमरेज है या जो सिग्मा फैक्टर्स है उसको पहचानेगा। मतलब वो कैसे करता है आपको दिखाता हूं। नाउ लुक एट हियर मित्र, जब आप इससे इधर जाओगे तो देयर आर सम कंजर्व सीक्वेंसेस एंड दे आर कॉल्ड टाटा बॉक्स, दे आर कॉल्ड टाटा बॉक्स। तो ध्यान दो मित्रों, टाटा बॉक्स मित्र जब आप स्टार्ट सीक्वेंस से अप स्ट्रीम तरफ जा रहे हैं -10 टू -30, तो मित्र आपको कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस दिखे, दे आर कॉल्ड टाटा बॉक्स एंड दैट टाटा बॉक्स हैविंग सम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंड बिफोर दैट, उससे पहले मित्र उसको सिग्मा फैक्टर पहचानेगा, बाद में आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो कैसे करता है देखो आप, ये -30 टू -30 क्या है -10 टू -30 क्या है टाटा बॉक्स मित्र। इससे और आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको कुछ और सीक्वेंस दिखेंगे। सपोज मित्र आप यहां चले जाए, यहां चले जाते हो तो मित्र यहां पे भी आपको सीक्वेंस दिख रहा है, दैट इज आल्सो अ सीक्वेंस, कंजर्व सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड कैट बॉक्स, दिस इज कॉल्ड कैट बॉक्स मित्र। कैट बॉक्स की जो सीक्वेंस होगी दैट इज -70 टू -80, तो मित्र ये इसको आप अच्छे से -70 टू -80, ठीक है ना। अब आपको ये समझते हो कि टाटा बॉक्स क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो मित्र जरा आपको दिखाता हूं, ये मित्र आप अच्छे से समझ लो, इसी बेस पे सारा कुछ चलेगा। तो मित्र पहले एक बात समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट हियर, देखो जो टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स बोले तो मतलब कंजर्व सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ और इन अपस्ट्रीम रीजन। आप कह सकते हैं कि इन द साइड ऑफ अपस्ट्रीम रीजन और इन द प्रमोटर रीजन। और इसका मतलब सीक्वेंस क्या था, -30 टू -10, -10 टू -30। तो मतलब टाटा बॉक्स आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर भी टाटा बॉक्स आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब जो प्रोकैरियोट्स के अंदर है जो टाटा बॉक्स है, दे आर टाटा 80, दे आर टाटा 80 मित्र। इसका दूसरा नाम है प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स मित्र। यूकैरियोट्स के अंदर जो टाटा बॉक्स है दे आर मित्र इनका टाटा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टाटा है। तो TA बहुत सारा आप ऐड कर सकते हो, या मित्र इसमें बहुत सारा ऐड कर सकते हो, या इसको आप ऐसे कर सकते हो TAT। तो मित्र ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप ये बोलो या तो ये बोलो। और यूकैरियोट्स में जो टाटा बॉक्स है दे आर कॉल्ड हॉगनेस बॉक्स मित्र। यूकैरियोट्स फॉर ह्यूमंस, तो मित्र आप ऐसे याद कर सकते हो कि ह्यूमंस की बात करें तो हॉगनेस बॉक्स, प्रोकैरियोट्स P फॉर प्रोकैरियोट्स एंड P फॉर प्रिब्नो बॉक्स। तो मित्र ये जो टाटा बॉक्स है ये आपसे पूछेगा कि यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स है दे आर कॉल्ड हॉगनेस बॉक्स, प्रोकैरियोट्स में टाटा बॉक्स है दे आर कॉल्ड प्रिब्नो बॉक्स। तो मित्र ये, और मित्र जो कैट बॉक्स है वो और आगे जाओगे आप स्ट्रीम पे तो वहां पे कैट बॉक्स मिल जाएंगे, दे आर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज, जहां पे मित्र आपका सिग्मा फैक्टर आएगा और बाइंड करेगा। तो आपको दिखाता हूं, ये बेसिक बातें आप कॉपी करो, फिर देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है मित्र अच्छे से। तो जरा समझो, इस चीज को याद करो। चलो ना अब मित्र आपको मैकेनिज्म दिखाता हूं कैसे होता है, उस बात को समझने की कोशिश करना। चलो आगे देखो,